धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। कभी कभी पत्रकारिता यानी घटनात्मक खबरों से अलग हटकर भी कुछ सामाजिक मुद्दों पर भी बात करने को मन होता है, लेकिन कर नहीं पाते हैं क्योंकि कुछ एक्सपर्ट लोग नहीं मिलते हैं। हालांकि वैसे तो खूब जबान तराशी करेंगे, लेकिन जब मुद्दों की बात करेंगे तो वो लोग गायब होने लग जाते हैं। मुद्दा असल में यह है कि क्या मस्जिद के मिंबर पर खड़े हुए शख्स को, जिसको इमाम कहा जाता है, उसको मस्जिद में खड़े रहने के बाद भी दुनिया का डर लगता है? और क्या ऐसे ही लोगों के लिए अल्लामा इकबाल ने कहा था कि तुमको है मौत का डर, उनको खुदा का डर था? ये बात क्यों कही जा रही है? कल मैं बागपत, अपने जो मेरा जिला है, वहां पे गया हुआ था। जामा मस्जिद में मैंने वहां नमाज पढ़ी। नमाज के बाद, जुमे की नमाज के बाद जब जैसे सलाम फिरा तो मैंने एक ऐलान किया कि क्यों ना आज हमें मुख्तार अंसारी को याद करते हुए उनकी मगफिरत के लिए दुआ करनी चाहिए। लेकिन जो इमाम साहब दुआ करा रहे थे, उनके हलक से, मुंह से मुख्तार अंसारी का नाम ही नहीं निकला। बाद में जब मैंने पूछा तो उन्होंने कहा, भैया ये जामा मस्जिद के साथ साथ कचहरी की मस्जिद भी है, यहाँ पे पुलिस प्रशासन के सब अधिकारी भी आते हैं। यानी कि उनके दिमाग में डर किसका था? तो ऐसे जो डरपोक लोग हैं, तो वो इस कौम को क्या राह दिखाएंगे? इसी सब के आसपास अपनी बातचीत को रखने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं मुफ्ती हारून नदवी साहब। आप जानते हैं वो अपना एक न्यूज चैनल चलाते हैं वायरल न्यूज के नाम से, और पूरी दुनिया में मंचों पर भी जाते रहते हैं। आप उन्हें नेता के तौर पे भी देख सकते हैं, मतलब बहुत सारे रूपों में आप उनको जानते हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। जी जी, शुक्रिया शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आजकल तो आप बड़ा साउथ अफ्रीका और बड़े विदेश के दौरे पे घूम रहे हैं, मजे आ रहे हैं आपके? अल्लाह घुमा रहा है। चलिए माशाल्लाह, अल्लाह ऐसे सबको घुमाए। जैसा करम आपके ऊपर है ऐसा ऊपर सबके ऊपर भी हो। अच्छा, ये जो इतनी सारी खूबियां हैं आप में, नेता भी आप बन जाते हैं, आप जो है इमाम भी बन जाते हैं, निकाह भी पढ़ाने लग जाते हैं, पत्रकार भी बन जाते हैं, इस सब में कौन सी खूबी आपको अपनी ज्यादा पसंद है? सबसे ज्यादा खूबी मुझे जो पसंद है वो खास तौर से उम्मत की रहबरी और उम्मत की इस्लाह करना। हम्म। ये काम मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और दबंग अंदाज में नेतागिरी के जरिए से जुल्म और जालिम हुकूमत के खिलाफ बोलना, ये मेरा पसंदीदा मशगला है। चलिए अच्छी बात है। अल्लाह ताला आपके हौसले को बनाए रखे और आप अपना ये सिलसिला यूं ही रमा धमा रखें। अब मैंने आमीन। आपके सामने एक मुद्दा रखने की कोशिश की है कि क्या जो मस्जिद के मिंबर पर खड़ा हुआ है, जो इमाम है, जिसकी जिम्मेदारी बनती है पूरी कौम को एक राह दिखाने की, जब वही डरा हुआ है तो डरा हुआ इमाम क्या मरी हुई कौम नहीं बना रहा है? देखो, ये तो एकदम फैक्ट है। जैसे आपने अल्लामा इकबाल का शेर कहा, तो वैसे ही एक शेर उनका ये भी है कि कौम क्या है, कौमों की इमामत क्या है। कौम क्या है, कौमों की इमामत क्या है, ये क्या जाने बेचारे दो रकात के इमाम। तो हम्म। एक्चुअल में हमारी जिम्मेदारी तो बहुत बड़ी है, क्योंकि मैं भी बड़ी मस्जिद में, मरकज मस्जिद में मैंने भी 14 साल तक इमामत की है, और आज भी ईदगाह में इमामत भी कर रहा हूँ, खिताबत भी कर रहा हूँ। कल ही जुमा का मैंने खिताब किया और हम्म। बेपाक अंदाज में फलस्तीन को याद किया, हम्म। मगफरत की दुआएं करवाई, शहीदों के लिए दुआएं करवाई, जुल्म के हम्म। खिलाफ बोले। तो हम्म। इमाम की बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन अगर इमाम अपनी इस जिम्मेदारी को नहीं निभा रहा है, चाहे वो कोई भी हो, आप जहां का तस्करा कर रहे हैं वो तो मैं जानता नहीं हूं कौन सी जगह है, लेकिन हम्म। जो भी हो, इमाम को अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी के साथ निभाना चाहिए और मिंबर रसूल का इस्तेमाल हक गोई और इंसाफ के साथ करना चाहिए। वरना कौम को तो नुकसान होगा ही होगा। कल कयामत के रोज अल्लाह के दरबार में इमाम मोहतरम की भी बड़ी सख्त पकड़ होगी। एक एक चीज को धीरे धीरे समझते हैं। अभी से पहले देखने को मिलता था कि कोई भी मस्जिद में इमाम बन के गया तो वो कमेटी में ये देखता था कि कौन सा ग्रुप ज्यादा भारी है, उसके पक्ष में हो जाता था। यानी वो सिर्फ इस बात से डरता रहता था कि उसे यहाँ से ना हटाया जाए। लेकिन अब लगता है वो बाहरी दुनिया, मस्जिद के बाहर की भी जो एक दुनिया है, उससे भी वो ज्यादा डरने लगा है। जी जी, एक्चुअल में मसाला ये आ गया कि अभी इसी बात पर मैंने 2-3 लोगों से कहा, फलस्तीन का खास तौर से जिक्र करने के लिए। तो मैंने देखा कि बहुत सारे लोग डर रहे हैं। तो उनसे मैंने पूछा, अभी 3 दिन पहले की बात है, कि भाई आप बोलो यार। तो उन्होंने मुझे अजीब बात कही, अरे मुफ्ती साहब, हुकूमत मुख्यमंत्री को उठाकर डाल दे रही है, तो हम कौन होते हैं? यानी हुकूमत का डर, लोगों का डर, मुतवल्लियों का डर,
ट्रस्टियों का डर, मोहल्ले के किसी बड़े गुंडे का दबंगई का डर, तो ये तमाम चीजें जो है ये बिल्कुल भी उसके मनसब के खिलाफ है। उसने ये नहीं करना चाहिए। उसने तो अल्लाह और उसके रसूल का पैगाम बिल्कुल बेखौफ बेझिझक रखना चाहिए। एक उसको सवाल यहाँ दुनिया पे का अब ये कोई डर नहीं बताइए, होना चाहिए। ठीक है, एक सवाल अब यहाँ पे बताइए कि इनके दिलों में जब इतना दुनिया का डर है तो अल्लाह का तो डर है नहीं, क्योंकि जहां अल्लाह का डर होगा वो तो दुनिया से डरेगा ही नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईमान और बुज़दिली दोनों एक जगह जमा नहीं हो सकते। अगर बुज़दिली होगी तो ईमान नहीं होगा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईमान होगा तो बुज़दिली नहीं होगी। तो ज़ाहिर बात है कि कहीं न कहीं ये डर जो है उसके बुज़दिली को वाज़ेह कर रहा है और ईमान को ख़त्म कर रहा है। आपने कहा कि आपने कुछ लोगों से ऐसे बात की, उन्होंने कहा अरे साहब मुख्यमंत्री को जेल में डाल दे रहे हैं तो हम किस खेत की मूली हैं। तो आपको लगता है कि ऐसे डरे हुए जो तथाकथित उलेमा हैं, क्या वो मरी हुई कौम नहीं बना रहे हैं? खुली बात है कि इमाम पूरी कौम का जिम्मेदार होता है और इमाम के जरिए से पूरा माहौल प्रिपेयर्ड होता है, तैयार होता है। अब इमाम ही डरा हुआ है, कायद और रहबर ही डरा हुआ है, तो कौम का मरना तो लाजमी है, मरी हुई कौम का आना तो लाजमी है। तो इनका क्या सुधार है, क्योंकि आप खुद उनके बीच से हैं। अगर हम लोग सवाल उठाएंगे तो ये कहा जाएगा कि देखो जी उलेमा के खिलाफ बोल रहे हैं, हलक से आवाज निकाल निकाल के डराने की कोशिश करने लग जाएंगे वो लोग। कुछ उनके अंधभक्त आ जाएंगे जो तमाम तरीके की बद्दुआ देने लग जाएंगे, ये कहने लग जा रहे हजरत जी से मुसाफा नहीं किया तुम तो जहन्नुम में जाओगे, हजरत जी से मुसाफा करके ऐसे जन्नत मिल जाती हो। तो आप लोग खुद क्या कर रहे हैं उन लोगों के लिए? नहीं, हम लोग तो ये कर रहे हैं। भाई देखिए, पूरे जैसे कहते हैं ना कि पूरे आसमान में छेद है, तो हम उन छेद को जितनी हमारी अपनी ताकत है हम उसके लिए काम कर रहे हैं। बल्कि परसों गुजरात में मेरा बयान था तो मैंने हुकूमत के जालिमाना रवैये पर खुलकर बोला। तो एक साहब ने तो मुझसे सवाल किया, आपको हुकूमत का डर नहीं लगता है? आपको मोदी जी का डर नहीं लगता है? आपको अमित शाह का डर नहीं लगता है? मैंने बोला यार अल्लाह से नहीं डर रहे तो इन लोगों से कैसे डरेंगे? अरे अल्लाह का डर पैदा कर, और जिसके दिल में अल्लाह का डर है उसके दिल में कोई और डर नहीं रहता है। हमारे इमामों की भी ये बड़ी कमजोरी है, अल्लाह माफ करे, क्योंकि मैं भी उसी बिरादरी का हूं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है मैंने अपने फर्ज के तहत जो है ईमानदारी से काम लिया। इसी वजह से मुझसे लोग मोहब्बत भी करते हैं और नफरत भी करते हैं। चलिए, जंगे आजादी की लड़ाई जब हम देखते हैं तो उलेमा ने लड़ी, लेकिन आज के जो तथाकथित उलेमा हैं वो रात दिन ये कहते हुए सुनाई दे सकते हैं, नहीं अभी वक्त नहीं है, अभी हालात नहीं है, सड़कों पे मत निकलो, आवाज मत उठाओ, सोशल मीडिया पे मत बोलो। तो ये जो मुर्दार बन गए हैं ये लोग, ये क्या सिर्फ इसलिए बन गए हैं क्योंकि आज इनके अंदर पैसे की भूख ज्यादा है? ऐसा है, देखिए प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक चीज ये भी कहा था कि जब दो चीजें मेरी उम्मत के अंदर आ जाएंगी तो फिर दुनिया की सारी कौमें इन पर हमला करेगी। और वो दो चीजें क्या है? एक तो है हुब्बुद दुनिया, दुनिया की मोहब्बत, और मौत का डर। तो जाहिर बात है कि माल जब ज्यादा आएगा, अभी एक शख्स ने बड़ी मेहनत से माल कमाया, जैसा भी कमाया, तो माल की मोहब्बत तो उसके दिल में आएगी। अब उसका जो माल का साम्राज्य है वो बचाने के लिए उसके अंदर डर पैदा होगा। तो एक तो माल की मोहब्बत और एक मौत का डर, ये दो चीजें ऐसी है जो इंसान को हक बोलने से, कहीं ना कहीं लड़ने से, जुल्म के खिलाफ, जालिमों के खिलाफ आवाज उठाने से रोक रही है। या इसके पीछे एक वजह ये भी है कि जिन जगह पर से ये निकल के पढ़ के आते हैं वहां पे सदका फितरा खैरात खाते हैं, तो ईमान में वो कुव्वत ताकत पैदा कहां से होगी इनके? ये भी एक बड़ा फैक्टर है, इसमें कोई शक नहीं। इसलिए अभी मैं गुजरात के बारडोली में, सूरत से 25 किलोमीटर पे एक शहर है बारडोली, मैं वहां पर गया तो मुझे बड़ी खुशी हुई। किसी ने बताया कि ये मदरसा है दारुल एहसान, ये सिर्फ लिल्लाह पर चलता है, इसमें सदका खैरात फितरा ज़कात नहीं ली जाती है। तो मेरा ख्याल अगर ऐसा रहा तो इस फैक्टर का बहुत अच्छा असर आएगा। और जाहिर बात है कि ज़कात सदका खैरात उसके भी असरात तो आते ही है, इसमें कोई शक नहीं है, इसका इनकार नहीं किया जा सकता। जब मुसलमान अपने बच्चे जो हैं स्कूलों में भेज के एक महंगी महंगी फीस देके उनको पढ़वा सकते हैं, अगर वाकई में मदरसों का भी एक स्टैंडर्ड बनाया होता इन लोगों ने, या उसके भी एक लेवल को सुधारा होता, तो वहां पे क्या पैसे देके वो अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते? पढ़ा सकते हैं अगर स्टैंडर्ड हमारा। अभी मिसाल के तौर पर हमारे महाराष्ट्र में अब ऐसे मदरसे हो गए कि जहां मदरसों के साथ में स्कूली तालीम भी बेहतरीन अंदाज में दी जा रही है, लोग हमको लाखों रुपए दे रहे हैं और अब वो मदरसे खुद कफील हो चुके हैं।
उनको किसी ज़कात सदका खैरात की जरूरत नहीं है, लेकिन स्टैंडर्ड सवारा जाए तो कौम देने को तैयार है। क्या ये जो मस्जिदों के इमाम हैं इनको दोष ना दिया जाए, क्योंकि ऊपर जो बड़े लोग बैठे हैं हजरत, जब वो बैठ के रामलीला मैदान में ये कहें कि जो आदम ही है वही मनु है और मनु ही जो है वो आदम है और ओम ही अल्लाह है और अल्लाह ही ओम है, तो ये बेचारे क्या करें? नहीं नहीं, ये जो आप इशारा कर रहे हैं, ये इस इशारे से मैं मुत्तफिक नहीं हूं, समझे आप? हाँ, बड़ों की जहां तक की बात करें कि बड़ों के हाथ में सब कुछ है, बहुत कुछ है, अगर बड़ों की तरफ से खुल कर अगर रहबरी हो तो हम जैसे छोटे नीचे डेयरिंग के साथ बोल सकते हैं, लड़ सकते हैं। इसमें क्या तो इत्तेफाक नहीं है आपको? सुनो सुनो, क्या चीजें हैं जो इत्तेफाक नहीं सुनिए है? अकरम भाई, अगर बड़ों ने भी खुलकर रहबरी करे तो बहुत फायदा होगा। हम आपके जरिए से बड़ों से भी अपील करते हैं, चाहे वो जिस समाज के बड़े हैं, जिस जमात के बड़े हैं, जिस मसलक के बड़े हैं, कि बड़ों ने भी बड़े दिल के साथ बड़े अच्छे अंदाज में रहबरी छोटों की करनी चाहिए। और वहां से रात के अंधेरे में जाके जो आरएसएस के लोगों से मिलते हो और बाद में उनकी खुद फजीयत हो जाती हो, कभी हरिद्वार पहुंच जाते हो मिलने के लिए, उनकी क्या बात करें? लेकिन आपको इस पे क्या एतराज है कि ओम ही अल्लाह है और अल्लाह ही ओम है और आदम ही मनु है और मनु ही आदम है, इसमें आपका एतराज क्या है? नहीं 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 नहीं, हम उसको मानते हैं ना। हम कहते हैं कि हमारे एतबार से दुनिया का पहला आदमी आदम, और वो कहते हैं, हिंदू भाई कहते हैं कि मनु। तो इस एतबार से हम कहते हैं कि हो सकता है आपके पास मनु हो, हमारे पास में आदम हो। तो हम इस पर मुत्तफिक हैं कि दुनिया का पहला आदम, अभी जैसा आदम हम कहते हैं आदम, अंग्रेज थोड़ा मुंह टेढ़ा करके कहता है एडम, लेकिन है तो आदम। और हम ये भी मानते हैं कि भाई अल्लाह ने बहुत सारे ढेर सारे रसूल और नबी भेजे हैं। अब कुछ का जिक्र कुरान में है लेकिन सबका नहीं है, बल्कि 90% का जिक्र नहीं है, तो इसलिए हम वहां पर खामोशी इख्तियार करते हैं। नहीं तो ओम ही अल्लाह है और अल्लाह ही ओम है, इस बारे में जी, ओम ही अल्लाह है और अल्लाह ही ओम है। भाई अकीदे के एतबार से हमारा जो अकीदा है कि अल्लाह खालिक मालिक राजिक सब कुछ पैदा करने वाला, आपका हमारा सबका, अब अगर इसी अकीदे को लेकर वो ओम कहते हैं और उसी को हम अल्लाह कहते हैं तो हम इस पे एतराज नहीं करते। अब हजरत जी जरा मुझे आसान चीजों में चीजों को समझाइए। मान लीजिए कोई आदमी जाके मंदिर में चला जाए कि भाई ओम ही अल्लाह है, अल्लाह ही ओम है, और मुसलमान है, वो जाके खड़ा हो जाए, फिर आप उस पर सवाल कैसे खड़ा करेंगे? क्योंकि आप जब ऐसे बयानबाजी करेंगे तो नहीं, ये बिल्कुल अलग बात है। भाई मूर्ति पूजा हमारे पास में है ही नहीं ना, हमारे पास में मूर्ति पूजा है ही नहीं, तो मूर्ति के सामने जाकर अगर वो ओम को अल्लाह और अल्लाह को ओम बोले तो ये कहां से सही होगा हमारे अकीदे के हिसाब? बिल्कुल नहीं। आम आदमी की बात करिए ना साहब। आम आदमी को आपने समझा दिया कि ये जो ओम है यही अल्लाह है, और कोई आदमी वहां पे पहुंच गया कि ठीक है भाई ये अल्लाह ही तो है, इसका रूप इन्होंने अलग बदल रखा है। तो नहीं, तो हमारे पास में रूप ही नहीं है ना, हमारे पास में रूप ही नहीं है, शक्ल ही नहीं है ना। तो आपको नहीं लगता ऐसे बयानबाजी करके आप लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, आरएसएस के एजेंडे को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, अब जो ये बयानात दे रहे हैं उनके दिल का हाल हम क्या जाने कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं। उनके दिल का हाल हम क्या जाने कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं या क्या समझाना चाह रहे हैं। लेकिन आप भी ओम और अल्लाह एक मानते हैं ना? तो मैं वही तो कह रहा हूं ना कि अकीदे के एतबार से जो सिफात हम अल्लाह की मानते हैं, अगर वही सिफात वो मानते हैं तो ठीक है। अरे साहब, ये सिफात बताने में आप लोगों को इतना वक्त क्यों लग जाता है? आज 75 साल बाद आजादी के ये बातें कर रहे हैं, जब मजहब को आए हुए 1400-1500 साल हो गए, तब उसके बाद ये बातें कर रहे हैं, पहले से क्यों नहीं अकल आती है आप लोगों को? नहीं, वक्त और हालात के एतबार से अगर कोई बहस शुरू होगी तो हुई होगी। मतलब आप हिकमत से बात करते हैं? अभी मुझसे कोई सवाल करेगा तभी तो मैं उसका जवाब दूंगा। मुझसे कोई किसी टॉपिक पर बात करेगा तभी तो हम उस पर बात करेंगे। आप मतलब हिकमत से बात करते हैं, जहां पे आपका जो मतलब है उस हिसाब से बात करेंगे? ऐसा नहीं है, कुछ लोगों की हिकमत को आप सब पर नहीं थोप सकते। कुछ लोगों की हिकमत नहीं, आपने अच्छी लाइन दी है और बहुत बढ़िया है, और आप इसी बेबाकी के लिए जाने पहचाने जाते हैं। लेकिन अब यहाँ सवाल ये होता है कि ये जो चीजें हैं कि कभी किसी चीज को कहते हैं फोटो खिंचाना हराम है, फिर इनके अखबारात में फोटो खुद के छपते रहते हैं, कभी कहते हैं टीवी हराम है, और अब जा जाके टीवी में जलीलो खार हो रहे हैं। तो ये है क्या आप लोगों के मतलब, आपसे मतलब मेरा पर्सनल नहीं है, इनको अक्ल देर से आती है, इन्होंने पीछे की रोटी खा रखी है, क्या कहें इनके बारे में? नहीं, ऐसा है कि ये जो चीज हो रही है, अगर शरीयत के एतबार से किसी चीज की इजाजत है तो आप उसको बिल्कुल कीजिए,
बिल्कुल आपको उसकी करने की इजाजत है। अभी जैसा आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, तो मैं तो टीवी के सामने हूं ना, मैं टीवी के सामने हूं, और मैं एक मुफ्ती हूं। तो ये जो चीज है, इसको इसको हम हराम के दायरे में नहीं लेते हैं ना, ये जरूरत की चीज है, हम लोगों तक के अपना पैगाम पहुंचा रहे हैं। भाई साहब मैं वही कह रहा हूं आपसे। हजरत साहब मुझे ये बताइए कि जब ये चीज आई थी तब आपको नहीं लगी थी जरूरत की है? तब तो कह रहे थे शैतान है, लोगों ने घर से निकाल निकाल के फेंक दिया। अब आप लोग जा जाके टीवी चैनलों में बैठ रहे हैं और वहां पे जलीलो खार हो रहे हैं, गालियां खा रहे हैं, मार खा रहे हैं। नहीं नहीं, एक शरीयत का एक उसूल है, अज़रूरात तुबीहुल महज़ूरात, कि जरूरत की जो चीजें हैं कभी कभी वो मकरूह चीजों को जायज करार देती है। अब आप मुझसे सवाल कर रहे हैं, अब मैं आपका जवाब दे रहा हूं, स्क्रीन पर जवाब दे रहा हूं, कैमरे पर जवाब दे रहा हूं, तो मैं यहाँ कोई ताजमहल के सामने फोटो शूट नहीं कर रहा हूं। ठीक है, मतलब आप जो हैं अब मस्जिद में बैठ के मोबाइल चला रहे हैं, और जब मोबाइल चलाएंगे तो मोबाइल में सारी अच्छी चीजें तो आएंगी नहीं साहब, मोबाइल में कुछ बुरी चीजें भी आएंगी। तो अब आपकी वो जरूरत है, चलो बीच में अगर वो आ गई तो क्या फर्क पड़ता है, देख लो उसको भी। नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी, इसको कैसे जायज करा दिया जा सकता है? बीच में आ गई, हदीस से पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्लियर है कि अगर तुम्हारी किसी चीज पर नजर पड़ जाए तो उस पर पकड़नी है, मगर नजर टिकाए रखने पर पकड़ है। तो उसको देख ले मतलब कैसे की इजाजत दी जा सकती है? किसी औरत पे नजर पड़ जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन नजरें गड़ा के उस औरत को अगर देखे ही जा रहे हैं तो गुनाह हो यस जाएगा। यस, ये तो क्लियर हदीस के अल्फाज है, प्यारे नबी के पाक के अल्फाज है। ठीक है, अब एक चीज इसमें यहाँ पे मैं ये समझना चाहता हूँ आपसे कि ये जो चीजें शरीयत के हिसाब से आप लोगों को पता चलता है बाद में कि भाई अब तो चलो फोटो भी खिंचवा लो, टीवी में भी चले जाओ, अपने अपने टीवी चैनल भी बना लो, तमाम जितने मुफ्ती बैठे हैं या तमाम मस्जिदों में जितने लोग बैठे हैं सबका सोशल मीडिया बन रहा है, उस पर भी खूब लंबी चौड़ी स्पीचेस वो दे रहे हैं, ये बाद में क्यों पता चलता है, उसी दौरान क्यों नहीं पता चलता जब ये चीजें आती हैं? भाई यही तो हमारा अलमिया है इस कौम का। भाई 15 साल पहले, अकरम भाई आप सुनेंगे तो ताज्जुब करेंगे, जब मैं 10 साल पहले कैमरे पर आया था तो मुझ पर भी सारे फतवे लग गए थे। लेकिन वही फतवे लगाने वाले कहते हैं कि बेटा हारून, आपको बहुत लोग देखते हैं आपके चैनल को, अगर ये हमारी वीडियो उस पर आ जाए तो ज्यादा फायदा होगा। तो हम हंसते भी है कि हमारी कौम का अलमिया है कि पढ़ने के बाद हमको समझ में आती है, जब पढ़ती है ना हमको जब समझ में आती है, पहले हम अगला दिमाग नहीं दौड़ाते हैं, हम रिसर्च और तहकीक से हम पीछे हो गए। चलिए अब एक चीज और विस्तार से समझते हैं। आरएसएस का एक अखबार है इनकलाब, मुसलमानों के पास अपने अखबार तो रहे नहीं है, तमाम बड़े बड़े हजरत जी उसी में छपते हैं साहब। अब बताइए आरएसएस का अखबार आपको यूं ही तो छाप नहीं रहा होगा, उसका तो कोई एजेंडा होगा, आपके विचारों को जानना समझना चाहता होगा, इसलिए आपको स्पेस दे रहा है, नहीं वरना आपके लिए क्यों वो ये सब करेगा? जी हाँ, अब खबर तो खबर है, अगर आरएसएस का अखबार छाप रहा है, मैंने इंटरव्यू दिया, अब मेरे सामने 10 लोग थे, 10 लोगों ने लिए, अब किसने किस मकसद से छापा वो जानता है, किसने किस मकसद से मुझे स्पेस दिया, जगह दिया, वो जानता है, मैंने तो इंटरव्यू दिया ना। अब कौन किस मकसद से? आपको नहीं लगता वो लोग तमाम मौके आप लोगों को इसलिए दे रहे हैं ताकि आप लोग क्या सोच रहे हैं या आपके अंदर क्या चीजें डालनी है, आप लोग किस दिशा में सोचें, उसके लिए वो अपने अखबार और तमाम चीजें चलाते हैं और आप लोग उसमें जा जाके देखिए वो अपनी साजिशें करते हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। अगर हमारे काम से कोई, अभी समझो मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूं, अब मैं आपको सादगी में इंटरव्यू दे रहा हूं, आप मेरे अच्छे करीबी, आप मुझसे सवाल कर रहे हैं, लेकिन आप किस मकसद के तहत कर रहे हैं तो आप जानते हैं, आपका रब जानता है। अच्छा आप भोले हैं, आप लोगों को कुछ समझ नहीं आता, पता नहीं चल पाता? नहीं, भोले भी है, होशियार भी बहुत है ना, होशियार भी बहुत है। ये तो आप वो वाली बात कर रहे हैं कि मौलाना अरशद मदनी ने पहले उस सुदर्शन वाले को टीवी को इंटरव्यू दे दिया और बाद में कह रहे मुझे तो पता ही नहीं था वो इंटरव्यू हो रहा था क्या? हाँ, तो अब वो जाने ना उनका मामला। नहीं ये उनकी भोलापन है, सादगी है या मक्कारी है, सीधे पूछ रहा हूं मैं, मुझे कोई डर नहीं लगता। वो जानते हैं, उनका रब जानता है, उससे हम नहीं बोल सकते, वो जानते हैं, उनका रब जानता है। मैं उनके करीबी नहीं हूं, मैं उनके मिजाज को अच्छी तरीके से नहीं जानता हूं, तो मैं उस पर क्या कमेंट कर सकता हूं? नहीं जो दिख रहा है उस पर तो बोल सकते हैं ना जी। नहीं, जो दिख रहा है तो जाहिर बात है कि हमारे पास में पॉजिटिव काम को हम ज्यादा देखते हैं। अच्छा, हजरत जी ने मतलब कहाँ पे मकान बनवा दिया, कहाँ पे चंदा इकट्ठा करके कुछ लोगों की मदद करा दी, वो ज्यादा देखते हैं, ये नहीं देखते हैं कि वो कर क्या रहे हैं। पॉजिटिव काम देखने का हुक्म है। मतलब बुरा मत देखो। अगर नहीं, बुरा मत देखो वैसे नहीं, जहां बुरा बोलना है, अभी मैं उम्रे को गया था रमजान से पहले,
मैंने सऊदी अरब में मोहम्मद बिन सलमान की खिंचाई कर डाली। वहां लोगों ने मुझे समझाया कि ये हुकूमत बड़ी खतरनाक है, सजा दे देगी। मैंने कहा दे दे सजा, लेकिन मेरे नबी के शहर में अगर कुछ होता है तो हम तो बोलेंगे। तो जहां लगता है दिल अंदर से कहते हैं कि नहीं अब ज्यादती हो गई, ये बोलना चाहिए, तो फिर छोड़ते नहीं है किसी को। चलिए, बहुत शुक्रिया, बड़ी बेबाकी से अपनी बातें रखते हैं और यही आपकी सबसे बड़ी खूबी है। और हम दुआ करेंगे कि ऐसे और भी तमाम लोग हों आमीन। कि जो अपनी अच्छी चीजें ही नहीं, बुरी चीजों पे भी खुलकर बात कर सकें। अभी लेकिन अभी आज अभी लग सिर्फ यही रहा है जो है जी, कि सिर्फ अपनी वो कुर्सी मस्जिद की कब्जाने के चक्कर में पूरी कौम को बुजदिल बनाया जा रहा है। और ये सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि आज हर इमाम को बड़ी सारी गाड़ी घोड़ा चाहिए, बड़ा सारा मकान चाहिए, बड़ा सारा पैसा चाहिए, क्योंकि वो समाज या कौम के लिए काम करने नहीं आया, वो सिर्फ पैसे के लिए काम कर रहे हैं। उसे लग रहा है वो एक नौकरी कर रहा है। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। फिर आपके साथ किसी और मुद्दे पर जुड़ने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया। जरूर। जजाकल्ला जजाकल्ला जजाकल्ला।